आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी क्या है, क्यों ये हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, आप कौन सी डाइट ले सकते हैं और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होने वाले सिम्टम्स को आप कैसे होम्योपैथी की हेल्प से बहुत अच्छे से रिवर्स बैक कर सकते हैं, कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। So hello everyone, I am Dr. Mollishri Soni, founder of Reva Homeo and Wellness Clinic Bangalore and welcome all of you to my channel. Vitamin D एक फैट soluble vitamin है। Vitamin D हमारी बॉडी का जो मस्कुलो-स्केलेटल सिस्टम है, मीन्स मसल्स, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स, इनकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और आपको पता ही है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट तीनों ही हमारी बोन्स और जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। दूसरा, विटामिन डी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसको काफ़ी स्पीड में हील करने में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कैंसर सेल की ग्रोथ को भी बहुत हद तक रिड्यूस करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी कम होता है तो इन तीनों मिनरल्स की भी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके कारण हमारी बोन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सबसे पहली कंडीशन जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण डेवलप हो सकती है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बोन्स का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो बैंड होने लगती हैं। जब ये कंडीशन एडल्ट्स में होती है तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं और अगर सेम कंडीशन जब किड्स में होती है तो हम उसको रिकेट्स बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया में आपकी जो बोन है उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, मीन्स बोन्स का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण बोन्स में छोटे छोटे से पोर्स डेवलप हो जाते हैं। इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोल सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के चलते फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हल्की सी ठोकर लगी, आप थोड़ा सा गिर गए हैं, उतने में ही आपकी बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस में आपके जो टीथ के रूट्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण पेन और सेंसिटिविटी भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है माइल्जिया। माइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स में ट्विचिंग होगी, ट्रेमर्स आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया में आपकी जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन फील होंगे, झुनझुनी के जैसा एहसास होगा। इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके चलते कफ कोल्ड के अटैक्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ कि आपको कफ कोल्ड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा और जिसके कारण आगे चल के आपको सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी हो सकती हैं, लाइक निमोनिया, ब्रेथलेसनेस, COPD। और अगर ये कंडीशंस बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो पेशेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है और ये आगे चल के एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी बदल सकता है। डिजीनेस और गिडीनेस या हेडेक होना भी एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चलते कई केसेस में देखा गया है, स्पेशली क्योंकि मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन भी बहुत पुअर हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा नोटिस किए गए हैं। अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आपको अपनी बॉडी के विटामिन डी लेवल्स ज़रूर चेक करा लेने चाहिए। विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू 75 to 125 nmol पर लीटर होती है। अगर ये वैल्यू 60 nmol पर लीटर से डाउन होती है, मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहला है सनलाइट एक्सपोजर। सुबह 15 से 20 मिनट आप सनलाइट के अंदर रहिए। उस वक्त आप चाहें तो वॉक, योगा, प्राणायाम, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कुछ भी कर लीजिए। दूसरा है आपकी विटामिन डी रिच डाइट। नॉन वेजिटेरियंस के लिए fish like salmon and tuna, egg yolk and liver, they are the best source. Vegetarians के लिए मशरूम्स बहुत अच्छा सोर्स हैं। fortified cereals like oatmeal, fortified dairy products like cow milk, ghee,
cheese, buttermilk, curd and paneer. They are the very good source. Supplement में भी आप in spite of taking injections or any other supplements, it's better to take कॉड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी, विटामिन ए और फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी की इनऑल हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको सनलाइट में रहना है, आपको विटामिन डी रिच डाइट लेनी है और साथ ही साथ आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। इन तीनों के साथ जब आप होम्योपैथिक रेमेडीज़ लेते हैं तो आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो बहुत आसानी से रिवर्स बैक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। ये एक टिश्यू सॉल्ट है, आप इसे 3x या 6x फॉर्म में ले सकते हैं। कैलकेरिया फॉस उन सभी कंडीशन में बहुत इफ़ेक्टिव है जहां आपकी बोन्स बहुत वीक हो गई हैं, उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पेन है, काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस है, रिजिडिटी है। ठंड के मौसम में जॉइंट पेन और बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जितना आप चलेंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी पेन्स जो हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो कैलकेरिया फॉस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन है मैकफॉस 6x या 3x। ये भी एक टिश्यू सॉल्ट है। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में, आपकी बोन्स में जब बहुत ज़्यादा पेन है, टेंडरनेस है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कंट्रोल करने में मैकफॉस बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ विटामिन डी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण अगर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो भी मैकफॉस बहुत इंडिकेटिव मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि सिम्फाइटम एक्ट्स लाइक अ फेविकॉल। जब आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, डेलिकेट हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, मीन्स अगर ऑस्टियोमलेशिया की या कि ऑस्टियोपेनिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, अगर आप गिर गए हैं और आपको फ्रैक्चर हो गया है, तो बोन्स की रीयूनियन के लिए सिम्फाइटम बहुत इंडिकेटिव मेडिसिन है। हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती हैं, स्पीड अप कर देती है सिम्फाइटम मेडिसिन। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड। ये एक इंटरकरेंट मेडिसिन है, मतलब आप जो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं उनके काम को ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड एनहांस कर देता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड कब कब इंडिकेटिव है? जब आपकी बॉडी में अर्थराइटिस के जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चलते, जैसे कि सुबह उठने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने पर, बैठकर खड़े होने पर आपके मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होते हैं या कि काफ़ी पेनफुल होते हैं, आपको फर्स्ट मूवमेंट काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड बहुत इंडिकेटिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन 15-20 दिन में सिर्फ एक बार ली जाती है, एक डोज ही बहुत सफिशेंट होता है। प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट दिस मेडिसिन। और सबसे लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है करेका पपाया मदर टिंचर। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि मैम हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, हमने सप्लीमेंट्स लिए, डाइट इम्प्रूव करी, जब तक सप्लीमेंट्स लिए तब तक विटामिन डी ठीक था, सप्लीमेंट्स बंद किए, विटामिन डी फिर से डेफिशिएंट हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो भी विटामिन डी ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन काफ़ी पुअर है। सो कैरिका पपाया एक ऐसा मदर टिंचर है जो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं या सप्लीमेंट्स के थ्रू ले रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को, एसिमिलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। इन सारी मेडिसिन के अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि आपके पिक्यूलियर सिम्टम्स पे, आपके नेचर के हिसाब से दिया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए और उसके बाद ही अपनी मेडिकेशन से स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना और चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी देख पाएँ। एट लास्ट, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, ब्लेस्ड एंड हैप्पी।